इस मौसम में होने वाली सर्दी, खांसी, नज़ला ज़ुकाम, बीमारी के बाद होने वाली कमजोरी, हेयर फॉल, रूखी सूखी और बेजान स्किन, जिस्मानी दर्दों और हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी के लिए आज आपको रवायती हड्डियों वाली यखनी बनाने की असल रेसिपी बताने जा रहे हैं। हड्डी वाली यखनी बहुत सस्ते में बन जाती है और ये बेहद टेस्टी भी होती है। आज आपको जो रेसिपी बता रहे हैं वो रवायती हड्डी वाली यखनी की रेसिपी है और साथ में आपको टिप्स भी बताएंगे कि कैसे आप इसे और मजीद हेल्दी बना सकते हैं और उन गलतियों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें आपने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अगर आप एक दो वो गलतियां कर देते हैं जिसे ज्यादातर लोग करते हैं तो हड्डी वाली यखनी के ना तो मुकम्मल हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल पाते हैं बल्कि यखनी में वो ताकत और तवानाई आती ही नहीं जो यखनी में होनी चाहिए। इसलिए छोटी सी वीडियो है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आखिर तक देखिएगा। तो चलें फिर हड्डी वाली यखनी बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है आप उसे नोट कर लें, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी स्टेप पर आकर गलती कर देते हैं और वो गलती ये होती है कि वो बाजार से गलत किस्म का गोश्त खरीद कर ले आते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमने बकरे का गोश्त लिया है, ये छोटा गोश्त है लेकिन ये हड्डी वाला गोश्त है। इसमें एक भी ऐसी बोटी मौजूद नहीं जिसमें हड्डी ना हो, तमाम की तमाम हड्डी वाले गोश्त वाली बोटियां हैं। कुछ लोग जो सिंपल हड्डियां होती हैं जिसके ऊपर बिल्कुल भी गोश्त नहीं लगा होता उससे भी यखनी तैयार कर लेते हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं बनती। सबसे जो बेहतरीन यखनी तैयार होती है वो ऐसे गोश्त से होती है जिसमें हड्डी भी मौजूद है और ऊपर बिल्कुल थोड़ा बहुत गोश्त भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले नंबर पर आपने ऐसा गोश्त लेना है। अगर आप कसाई से कह देंगे ना कि आपको हड्डी वाली यखनी तैयार करनी है, उसके लिए गोश्त दे दे, तो वो आपको इस किस्म का ही गोश्त दे देगा। अब बकरे की जितनी भी न्यूट्रिशन और ग़िज़ाइयत होती है, ताकत होती है, वो तमाम हड्डियों में मौजूद होती है, इसी गोश्त में पाई जाती है, क्योंकि हड्डियों के अंदर बोन मैरो भी पाया जाता है। ग्रोथ जो सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को रिपेयर करते हैं वो भी मौजूद होते हैं। इसी तरह हर किस्म का विटामिन और मिनरल और जितने भी जरूरी कंपाउंड्स होते हैं वो तमाम हड्डियों में पाए जाते हैं। इसीलिए हड्डियों वाली गोश्त की जो यखनी होती है, यानी जो हड्डियों वाली यखनी होती है, वो ताकत का दूसरा नाम समझी जाती है। फिर चाहे आप बीमारी से उठे हों या आप में जिस्मानी कमजोरी हो, सबसे जो बेस्ट रहती है वो हड्डियों वाली यखनी ही होती है। तो अब सबसे पहले हम इसमें खड़े मसाला जात शामिल करेंगे। खड़े मसालों में हमने काली मिर्चें ली हैं, बड़ी इलायची ली है, साबुत धनिया लिया है, लौंग है, दारचीनी है और जीरा है। ये तमाम खड़े मसाले हैं जो कि यखनी में जाएंगे। तो माशाल्लाह से तमाम मसाले अब हमने डाल दिए हैं और अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन। चाहें तो आप बिना काटे भी शामिल कर सकते हैं या चाहें तो आप लहसुन के जम्मों के दो दो टुकड़े कर लें और अदरक के भी टुकड़े कर लें। और ये प्याज है और अब हम डालेंगे इसमें पानी। और यहाँ आपने एक और चीज़ का जो ख्याल रखना है कि आपने इसमें एक साथ ही काफ़ी सारा पानी डाल देना है। अक्सर लोग ये करते हैं कि थोड़ा पानी डाल देते हैं और जब वो पानी सूख जाता है तो मज़ीद पानी शामिल करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है और यखनी ऐसे पकती ही नहीं। इसलिए आपने एक साथ ज़्यादा सारा पानी डाल देना है और उसके ऊपर ढकना लगा देना है और ढकने के ऊपर चाहें तो कोई वज़न भी रख दें और कम से कम आपने 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना है। वैसे जो रिकमेंडेड टाइम है वो 5 से 5.5 घंटे हैं और ये देखिए हमने 5.5 घंटे इसे ढक्कन लगा कर रख दिया था, ढक्कन तक उठाया तक नहीं था और पूरे 5.5 घंटे बाद हमारी बहुत ही शानदार हड्डियों वाली यखनी पककर तैयार थी। अब हमने इसे छानने की मदद से छान लिया है ताकि लहसुन, अदरक और जितने भी खड़े मसाला जात थे वो छानने में आ जाएं और हमारी प्योर जो यखनी है वो बोल में जाए। और इन तमाम चीज़ों को हम निकाल देंगे, इन चीज़ों का कोई काम नहीं, क्योंकि ना सिर्फ इन तमाम चीज़ों से अरक निकल कर यखनी में शामिल हो चुका है बल्कि जो हड्डियों में जितनी अरक था, मिनरल थे, विटामिन थे, जितने भी ज़रूरी कंपाउंड्स थे, जितने भी ग्रोथ सेल्स थे, वो तमाम भी निकलकर हमारी यखनी में शामिल हो चुके हैं। और अब हम यखनी पर ताज़ा कुटी हुई काली मिर्चों का पाउडर छिड़क देंगे। इससे यखनी बहुत ज़्यादा हजम आवर हो जाती है। अगर आप 10 दिन में एक बार भी हड्डियों वाली यखनी को इस्तेमाल कर लेते हैं तो यकीन माने बुढ़ापा तो आपके पास तक न आएगा। आप हमेशा जवान बने रहेंगे, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, हड्डियों में आने वाली हर किस्म की कमजोरी का खात्मा हो जाएगा, आपकी कमर ताकतवर होगी, आपके जोड़ घुटने किसी में भी किसी किस्म की कोई दर्द नहीं होगी। क्योंकि जो
बकरे की हड्डियों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम मौजूद होता है वो बिल्कुल सिंपल हालत में होता है, और ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम आपकी हड्डियों में और आपके जिस्म में जज़ब होता है, आपके जिस्म का हिस्सा बनता है। जबकि बाकी जितने भी सोर्सेज से हमें कैल्शियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम या दूसरे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं वो सिंपल फॉर्म में नहीं होते, इसलिए कुछ हमारे जिस्म में जज़ब होते हैं, हमारे जिस्म का हिस्सा बनते हैं, जबकि बाकी हमारे जिस्म में जज़ब ही नहीं हो पाते। इसी तरह अगर आप बीमारी से उठे हैं तो इससे बेहतर आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। बीमारी से रिकवर होने में ये आपकी मदद करेगी। हड्डियों वाली यखनी के इस्तेमाल से आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर तमाम ही एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसी तरह ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी को रिपेयर करने में मदद करते हैं। इसी तरह इसके अंदर ग्रोथ सेल्स पाए जाते हैं जो कि बीमारी के बाद जो आपकी बॉडी को डैमेज पहुंचा होता है उसे रिकवर करने में मदद करते हैं। इसी तरह जो लोग जिस्मानी कमजोरी की शिकायत करते नजर आते हैं उनके लिए भी इससे बेहतर और कुछ नहीं। इसी तरह जो लोग खूबसूरत नजर आना चाहते हैं वो भी इस यखनी को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इस यखनी को इस्तेमाल करने से आपकी स्किन टाइट हो जाती है, स्किन पे लचक पैदा होती है और स्किन में जो रूखापन और ड्राइनेस आई होती है उसका खात्मा हो जाता है। हड्डियों वाली यखनी को इस्तेमाल करने से जिगर ज्यादा मिकदार में बाइल जूसेस पैदा करने लगता है, जिससे स्लो पड़ गया मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है। ना सिर्फ जिस्म में बहुत ज्यादा एनर्जी रहने लगती है, सुस्ती, थकावट इन जैसे मसाइल का खात्मा हो जाता है, बल्कि आपका वजन भी तेजी से कम होने लगता है। हड्डियों वाली यखनी ना सिर्फ जिस्म के लिए बहुत बेहतरीन है बल्कि दिमाग के लिए भी अक्सीर मानी जाती है। ये आपके दिमाग को ताकत देती है, इससे याददाश्त तेज होती है और हर किस्म की जिस्मानी असाबी कमजोरी का खात्मा हो जाता है। हड्डियों वाली यखनी आपके हाजमे के निजाम के लिए बहुत बेहतरीन है। ये मैदे को ताकत देती है, कब्ज का खात्मा हो जाता है, और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जिगर में इंजाइम्स जो होते हैं जो आपकी हाजमे के लिए जरूरी होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, वो ज्यादा मिकदार में बनते हैं, तो जो आप खाना खाते हैं वो बहुत बेहतरीन तौर पर हजम हो जाता है। हड्डी वाली यखनी का सबसे बड़ा फायदा ही ये है कि ये ना सिर्फ खुद न्यूट्रिशन से भरपूर होती है बल्कि इसको इस्तेमाल करने के बाद जो आप खाना खाते हैं उस खाने में मौजूद भी तमाम न्यूट्रिशन आपकी बॉडी का हिस्सा बनती है। इस चीज को याद रखिएगा कि आपने सूफ, सादा यखनी और हड्डियों वाली यखनी को आपस में कंफ्यूज नहीं कर देना। सूफ वो होता है जिसमें बहुत सारे सॉसेज वगैरह शामिल किए जाते हैं, जबकि सादा यखनी वो होती है जिसे ज्यादा पकाया नहीं जाता, इसलिए उसमें ज्यादा अर्कियात और न्यूट्रिशन मौजूद नहीं होती। जबकि हड्डियों वाली यखनी को क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक पकाया जाता है इसलिए गोश्त और हड्डियों में जितनी भी न्यूट्रिशन और जितने भी अर्कियात होते हैं वो तमाम इस यखनी में शामिल हो चुके होते हैं और ये अक्सीर बन चुकी होती है। इसलिए आप खुद भी हड्डियों वाली यखनी को इस्तेमाल करें और इस वीडियो को अपने तमाम ही दोस्तों के साथ, तमाम ही सोशल नेटवर्क पे भी जरूर शेयर कीजिएगा। वैसे तो हर मौसम में ही यखनी को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर खासकर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में जरूर यखनी को इस्तेमाल करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ठंड के मौसम में बहुत सारी बीमारियां और इन्फेक्शंस फैलती हैं, जिस वजह से बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े, तमाम लोगों को हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाना पड़ते हैं। लेकिन अगर आप 10 दिन में सिर्फ एक बार भी इस यखनी को इस्तेमाल करते रहेंगे तो यकीन मानने पूरी सर्दियों के मौसम में एक बार भी ना तो आप किसी मौसमी बीमारी और ना ही किसी बड़ी या छोटी इन्फेक्शन या किसी और मसले का शिकार होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह भी जरूर लिखिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।